वी बॉक्स सिस्टम पूरा डिप्लॉयड है और जो लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं उनको हमने पुश किया है, जिन्होंने आके अपने ऑफिसेज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिए हैं और अभी आप डायरेक्टली ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं इन दोज ऑफिसेज़ और यहाँ से चीज़ें हैंडलिंग लॉजिस्टिक्स आसान हो जाएगी। दूसरा, मैं अभी बात करना चाहता हूँ गवादर पोर्ट फ्री ज़ोन की। गवादर पोर्ट फ्री ज़ोन जो कि पहला फेज़ था, जो 60 एकर्स के ऊपर था, उसकी कंप्लीशन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। 46 एंटरप्राइजेज़ थे जो रजिस्टर हुए, उनमें 12 फैक्ट्रियां थी। 12 फैक्ट्रियों के अंदर अभी हम दौरा करके आए हैं, 6 फैक्ट्रियां कंप्लीट हो चुकी हैं, उनमें से 3 ऑपरेशनल हो चुकी हैं। और अभी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 2.5-3 साल के अंदर जो परमानेंट जॉब्स क्रिएट किए हैं फ्री जोन ने और पोर्ट ने, वो 1200 जॉब्स क्रिएट किए हैं। लेकिन जितना साथ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इस वक्त एज़ ऑफ टुडे 12,000 जॉब्स वहाँ क्रिएट हुए हैं। गवादर फ्री जोन का जो फ़ेज़ 2 है, जो फ्री जोन नॉर्थ जिसे कहते हैं, पहला जोन 60 एकड़ पे था। जो अगला जोन है, जो नॉर्थ जोन है, वो 2221 एकर्स के ऊपर है और इस वक्त उसकी तैयारी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस साल के एंड में, मे बी समवेयर इन अक्टूबर, वो ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। लेकिन मैं साथ आपको ये भी बताऊंगा कि और क्या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। सो उसके लिए तैयारी हो रही है फ़ेज़ 2 के लिए। और आज ही अभी हम एक इन्वेस्टर से बात हो रही थी, चाइना पोर्ट होल्डिंग ने जिनको लाइन अप किया है, और वो अकेले उनको तकरीबन 1600 एकड़ ज़मीन चाहिए और कोई $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो जो प्लेज कर रहे हैं। और ऑल्दो अभी जब मैंने उनसे पूछा कितने जॉब क्रिएट होंगे, और मैंने उनको बोला आप इसको एक दफ़ा रिव्यू भी करें, कोई 30,000 से ज़्यादा जॉब वो सिर्फ उस एक इंडस्ट्री के अंदर क्रिएट होंगे इंशाल्लाह। सो फ़ेज़ 2 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जो गवादर पोर्ट और फ्री जोन के साथ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है गवादर सिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, उसके अंदर जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एक ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है जो गवादर पोर्ट और फ्री जोन से डायरेक्टली कार्गो निकालेगा टू M10 और M8, यानी कराची की तरफ और बाकी के पाकिस्तान की तरफ। सो वो डायरेक्टली आपको शहर में जाने के बगैर ही आप इस एक्सप्रेस वे पे कार्गो निकालेंगे। ये कोई 94% इस पे काम कंप्लीट हो चुका है। सितंबर अक्टूबर में इंशाल्लाह ये ग्राउंड ब्रेकिंग में शामिल होगा। गवादर एयरपोर्ट का भी मैंने चक्कर लगाया, काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तमाम रनवे की कंपैक्शन नज़र आ रही है और जो टर्मिनल और लॉन्जेस हैं उनकी कंपैक्शन भी नज़र आ रही हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रेन्स उधर इस वक्त एम्प्लॉयड हैं और काम कर रही हैं। जो टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके ऊपर प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह वो भी सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ। मुझे ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत दी कि इधर मैक्सिमम जॉब क्रिएशन के ऊपर और बच्चों को ट्रेन करके उनको अच्छे जॉब्स के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने एम्फसाइज़ किया। बार बार उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया और आज हमने जितनी बातचीत की उसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर हमारा बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर और उनकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर था। इसके अलावा 150 बेडेड एक हॉस्पिटल बन रहा है, वो ग्वांगजू कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है। ये एक ग्रांट का प्रोजेक्ट है जो कि प्रेसिडेंट शी की तरफ से गिफ्ट में मिला है। अभी मैंने देखा उसकी पाइलिंग हो गई है, बेसमेंट से वो भी उठना शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से वो उस पर प्रोग्रेस है। अक्टूबर 22 में वो हॉस्पिटल भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ स्कूल्स हैं जिसके अंदर काम हो रहा है। सो जो गवादर से रिलेटेड जितना भी सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम काफ़ी तेज़ी से जा रहा है। आज हमने बिल्डर्स के साथ भी मुलाकात की जिन्होंने गवादर, आपको सबको मालूम है कि गवादर सिटी का मास्टर प्लान अप्रूव हो चुका है और अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है। तो इसलिए तमाम बिल्डर्स और डेवलपर्स से भी मुलाकात की, उनके जितने इश्यूज़ हैं, क्या उनके स्टेटसेस हैं,
کہاں پر انہوں نے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، کب وہ چیزیں ان کی ڈیلیور ہونی شروع ہوں گی، ان سب ایشوز کے اوپر ان سے تفصیل میں بات ہوئی اور ان کے سب چیزیں ہم نے نوٹ بھی کر لی. تو انشاءاللہ آپ کو گوادر شہر کی ڈیولپمنٹ میں بھی آنے والے وقت میں تیزی نظر آئے گی. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، گوادر کے بارے میں بہت مس پرسیپشنز آپ سنتے رہتے ہیں. گوادر پورٹ از اے ریالٹی. یہ آپ کے سامنے ہم گوادر پورٹ پہ کھڑے ہیں اور پیچھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ برس ہیں، یہ کرینز آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور دیکھیں آپ چھوٹی ویسلز کھڑی ہیں اور کل سے آپ کو بڑی ویسلز بھی نظر آئیں گی. اسی طرح ایک مس پرسیپشن یہ ہے کہ پورٹ بن گئی ہے اور آگے سڑکیں نہیں ہیں. میں نے جو آپ کو بتایا 67,000 میٹرک ٹنز کا جو پہلے شپ آتے رہے ہیں اور جو اگلے 2 دن میں 2 شپ آ رہے ہیں، وہ یہاں سے تمام کے تمام ٹرکس پہ اور اسپیشلائز کارگو باؤزرز کے اوپر یہاں سے سب مٹیریل گیس اور کارگو یہاں سے شفٹ ہونا ہے. لیکن میں آپ کو سڑکوں کا ایک اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں. M8 کا ایک ہی سیکشن رہ گیا تھا جو 419 کلومیٹر کا تھا، جو ہوشاب اوران خوزدار تھا. یہ ایک آلٹرنیٹ روٹ ہے ٹو N85. اس کے اوپر بھرپور کام جاری ہے اور